स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब ये नेक्स्ट पॉइंट कैसा है, देखो यहाँ पे कैसे दिया है कि ये जो थ्योरम हमने अभी लिया था कि होमोजेनियस इक्वेशन जो रहेगा इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है ना, ये वाला रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये लाइन कहाँ से पास होने वाली है, देखो यहाँ से दोनों, यहाँ पे दो लाइन है तो दोनों की लाइन कहाँ से पास होने वाली है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो हमने जब स्लोप निकाला था तो स्लोप इस टाइप में आ गया, देखो स्लोप यानी m इक्वल्स टू माइनस एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी। तो हमने क्या किया था, ये यहाँ से दो स्लोप निकाले थे, एक प्लस माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे दो स्लोप आ गए। अब ये दोनों स्लोप से कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ठीक है ना, ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो किस कंडीशन में लाइन्स आएगी। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पॉइंट है कि इफ नंबर फर्स्ट पॉइंट, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो देन द लाइन्स रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट लाइन, ठीक है ना। वो लाइन कैसे रहेगी, डिस्टिंक्ट लाइन रहेगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू अगर जीरो है तो देन द लाइन्स रिप्रेजेंट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। तो ये लाइन कैसे रहेगी, कोइंसिडेंट रहेगी, ठीक है ना। थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन अगर जीरो है, ठीक है ना, तो देन लाइन्स डज नॉट पेयर ऑफ लाइन्स। तो ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन्स यानी दिखाई दी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा है कि हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये तीनों कंडीशन अभी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब ये तीनों कंडीशन होने के बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि फोर्थ वाला कि इफ अगर b इक्वल्स टू अगर हमने जीरो ले लिया तो क्या होगा। ऑलरेडी ये कंडीशन हमने केस नंबर 1 में डिस्कस किया था कि अगर b इक्वल्स टू अगर जीरो है तो हम ये जो स्लोप आने वाला है, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन था हमारा ये वाला, ठीक है ना, इसमें अगर हमने b की वैल्यू जीरो पुट कर दिया तो हमको दो इक्वेशन मिलते थे। यहाँ से x कॉमन निकालने के बाद द लाइन्स, तो लाइन्स किस टाइप में आ जाएगी, देखो x इक्वल्स टू जीरो आ गई थी। अगर x इक्वल्स टू जीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन किस टाइप पे रहेगा, देखो अगर ये x इक्वल्स टू जीरो कहाँ पे रहेगा तो y एक्सिस पे रहेगा, ठीक है ना। तो वन ऑफ द लाइन इज, देखो एक लाइन क्या आएगी, y एक्सिस में आ जाएगी लाइन, ये इक्वेशन पे लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सब x इक्वल्स टू जीरो है। एंड सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, देखो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कि हमने जैसे एक इक्वेशन ले लिया था ना, यहाँ पे x कॉमन निकाल के इक्वेशन क्या आ गया था, ax प्लस 2hy इक्वल्स टू जीरो, बराबर ना। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई थी, देखो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई थी कि 2h इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, यानी y इक्वल्स टू क्या आ गया था, देखो माइनस ए अपॉन 2h और इंटू एक्स, ठीक है ना। तो ये एक स्लोप आ गया था। तो सेकंड वाली लाइन कौन सी आ गई थी, ये वाली लाइन आ गई थी। एंड अदर लाइन इज, सेकंड लाइन कौन सी आ जाएंगी, x प्लस 2h इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे दोनों भी लाइन की इक्वेशन हमको मिल जाएगी, ठीक है ना, अगर b की वैल्यू अगर जीरो है तो, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप। एंड स्लोप इज, देखो स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू, क्योंकि ये इक्वेशन जो रहेगा ना y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस टाइप का इक्वेशन रहेगा। तो ये जो m है यानी स्लोप है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप का हो जाएगा। तो स्लोप, सेकंड लाइन का स्लोप क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ए अपॉन 2h, ठीक है ना, लेकिन h इज नॉट इक्वल्स टू जीरो रहने को होना, तो इस टाइप में आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम फिफ्थ वाला पॉइंट
कंसीडर करेंगे। देखो फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, तो ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट इस टाइप में रहेगा कि इफ h square minus ab is greater than or equals to 0 but b is not equals to 0। देखो b की वैल्यू 0 नहीं रहने को ना, और अगर ये ग्रेटर देन अगर 0 है तो देन द स्लोप्स आर देखो यहाँ पे कैसा है कि ये जो है इक्वेशन है ना, ये स्लोप का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे दो स्लोप है। तो यहाँ पे m1 कंसीडर करेंगे हम, m1 इक्वल्स टू माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी, एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो, एंड m2 यानी क्या हो जाएगा, m2 का इक्वेशन माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी। तो इस टाइप में आपको दोनों की स्लोप मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने इनका अगर सम कर लिया और सम ऑफ द, ठीक है ना, सम ऑफ द स्लोप, सम ऑफ स्लोप्स, देखो सम ऑफ स्लोप अगर इनका सम कर लिया तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे b और इनकी डायरेक्ट एडिशन करेंगे, माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, और इनके एडिशन कर रहे हैं इसलिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस एच और ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने के बाद माइनस एच यानी कितना हो जाएगा, माइनस 2h डिवाइडेड बाय b। तो ये एक सम ऑफ द स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमने सेकंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यानी क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू, डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन करो, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इनका अगर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं इसलिए कैसा है, b इंटू बी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट करना है क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट कैसे लेंगे हम, माइनस एच माइनस यानी प्लस है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, और प्रोडक्ट में ये सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस एच माइनस, ठीक है ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी यानी क्या होने वाला है, देखो a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस एच का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो माइनस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कर दो तो ये आ जाएगा प्लस ए बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कैंसल, सो ए बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो एक बी भी कैंसिल हो जाएगा तो ए अपॉन बी। तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यानी m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या हो गया, a अपॉन b, एंड सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या होने वाला है, देखो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाला है माइनस 2h अपॉन b, ठीक है ना। तो इस टाइप में ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि कैसा है यहाँ पे एक मार्क के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे 2-2 मार्क के लिए, तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे भी हमको नेक्स्ट वाला 6th पॉइंट कंसीडर करना है, ठीक है ना। ये हो गया 5th पॉइंट, ये आप उतार लो, बाद में हम 6th वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो क्या है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है कि हमको एक इक्वेशन बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in M whose slopes are या रूट्स लिखेंगे, ठीक है ना, ये रूट्स है, whose roots are m1 and m2 is, देखो अगर m1 m2 अगर इसके रूट है और m इज द वेरिएबल, तो
तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा m² माइनस m1 प्लस m2 इंटू m प्लस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा m² माइनस m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है माइनस 2h अपॉन b इंटू m प्लस m1 इंटू m2 यानी क्या है a अपॉन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफिकेशन करो, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो और b से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय b से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो bm² b कैंसिल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2h इंटू m और b कैंसिल हो जाएगा प्लस a इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है ना, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। तो दिस इक्वेशन 2 इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 का ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वाला पार्ट कुछ एग्जांपल बचे, वो वाले एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल दिए है, एग्जांपल इस टाइप की दिया है कि शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है आर डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन है इसमें दो लाइंस आने वाले हैं, वो दोनों भी लाइंस किस टाइप में रहेंगी, डिस्टिंक्ट लाइन रहेगी। तो जब हमने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया था, तो बेसिक में आपको ये बताया था कि h² माइनस ab अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो लाइन किस टाइप में आ जाएंगी, डिस्टिंक्ट लाइन आ जाएगी। ठीक है ना, तो h² माइनस ab अगर इक्वल्स टू 0 है तो किस टाइप में आने वाली है, लाइन रहेगी, कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। और h² माइनस ab अगर ये लेस देन 0 है तो डज नॉट रिप्रेजेंट लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है ना, तो इसका ही यूज करके हमको क्या करना है, ऐसे एग्जांपल सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम कंसीडर लाइंस x² माइनस 2x इंटू वाई प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब ये जो है यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग लाइंस। ठीक है ना, इज ये इक्वेशन जो है, ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे लाइन के। तो ये लाइन क्या हो जाएंगे x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a की वैल्यू कंपेयर करो, देखो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे 2h है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2h इक्वल्स टू -2, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3। कंपेयर करते समय आपको क्या करना है कि साइन को भी आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे इक्वेशन h² माइनस ab की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि h² माइनस ab की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो h² यानी कितना है, -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू b, तो 1 इंटू -3, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 3 यानी 3 यानी कितना हो गया 4 यानी ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो लाइंस क्या होने वाली है, डिस्टिंक्ट लाइन होने वाली है। ठीक है ना, सो देयरफॉर लाइंस आर डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइंस क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट लाइन आने वाली है। ठीक है ना, ऐसे हम सेकंड लाइन को, सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो सेकंड वाला एग्जांपल क्या है कि सेम इसी टाइप का है। ठीक है ना, तो हम पहले लिखेंगे कंपेयरिंग, इसको पहले कंपेयर करो आप, x² माइनस 6x इंटू वाई प्लस 9y² बाय, ये जो इक्वेशन है किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 इज। तो यहाँ पे अगर हमने इसको कंपेयर कर लिया तो a की वैल्यू क्या आने वाली है, 1। ठीक है ना, a की वैल्यू क्या है, 1।
सो 2h इक्वल्स टू क्या है -6 है और b की वैल्यू क्या है 9 है। तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो -3 आ जाएगी h की वैल्यू। फाइंड करो वैल्यू h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू फाइंड कर लो। h स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कितना हो जाएगा 1 इंटू 9। सो -3 का स्क्वायर यानी 9 और 1 इंटू 9 यानी 9। आंसर कितना मिलेगा 0 यानी h स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये 0 आ गया तो देयरफॉर द लाइंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। ठीक है ना, तो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कोइंसिडेंट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे थर्ड। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल किस टाइप में दिया है कि फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x into y माइनस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, तो इसको हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है और वहां से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप फाइंड कर लेना है। तो पहले हम कंपेयर करेंगे और a b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखो कैसे लिखेंगे हम कि कंपेयरिंग, ठीक है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x into y माइनस 7y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज। देखो यहाँ पे अगर हमने कंपेयर कर लिया तो a की वैल्यू क्या मिलने वाली है 1। अब यहाँ पे 2h की वैल्यू कितनी है 4, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2। ठीक है ना, एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी -7। अगर हमने ये जो इक्वेशन है इनके अगर इसमें 2 लाइंस आने वाली है इसलिए स्लोप भी कितने आने वाले हैं 2 आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ लाइंस, ठीक है ना, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे 2 लाइंस आने वाली है, दोनों लाइन की जो स्लोप है m1 एंड m2 हमने कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे सम ऑफ स्लोप फाइंड करेंगे। सम ऑफ स्लोप्स यानी m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, हमको इक्वेशन ध्यान में आना चाहिए कि सम ऑफ स्लोप यानी -2h अपॉन b होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे -2 h की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन b की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 7। तो सम ऑफ स्लोप कितना आ गया, देखो सम ऑफ द स्लोप आ गया 4/7। बाद में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यानी m1 into m2 इक्वल्स टू a अपॉन b। a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू है 1 और अपॉन b यानी कितना है -7, तो आंसर आ जाएगा -1/7। ठीक है ना, सो देयरफॉर देयर सम ऑफ स्लोप्स इज, देखो सम ऑफ स्लोप कितना आ गया 4/7 एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1/7। तो इस टाइप में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।